I just wanted, I thought that after I preached the last sermon, which was on the Lord's Prayer, and I thought that there needs to be another addition to it because I felt it was incomplete. जब मैंने पिछली बार परमेश्वर की प्रार्थना पर जो संदेश दिया था, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि उसमें एक और भाग होना चाहिए और जिसके बारे में आज मैं आपसे वचन में से कुछ बात करना चाहूंगा. So I thought that today let this be a continuation of my previous message, which was on the Lord's Prayer. And I was just thinking that now that 6 months have gone by with this universal pandemic, ये जो 6 महीने बीत चुके हैं इस विश्वव्यापी इतनी बड़ी जो मुसीबत है, aren't the people closer to the heart of God, especially the Christians? जो मसीह लोग हैं शायद वो अब परमेश्वर के थोड़ा सा और नजदीक हैं, because I am sure that each and every house is praying for the loved ones, for safety, and for various concerns arising out of the pandemic. और शायद जो लोग शायद कभी प्रार्थना भी नहीं करते होंगे या चर्च भी कम जाते होंगे, वचन भी शायद नहीं, लेकिन वो लोग भी आज मेरा विश्वास है कि प्रार्थना कर रहे हैं इस मुसीबत से बचने के लिए, इस मुसीबत से जो और परेशान समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. And I think it is good. It is good that the people are drawing closer to God, even if it is because of this pandemic. अच्छा है कि लोग परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं, भले ही वो इस बीमारी की वजह से क्यों ना हो. But this time I want to speak on intercessory prayer. आज का जो संदेश मैं देना चाहता हूं, जो केंद्रित करना चाहता हूं, वो है मध्यस्थ प्रार्थना के ऊपर. Now I am glad that our church is already practicing it. हमारी जो कलीसिया है वो पहले से ही इसका पालन कर रही है. And we have Thursday prayer meetings, we have Saturday fasting and prayer meeting, and we always take down the prayer concerns of the people. We make a list of that and we always pray for others. मुझे इस बात की खुशी है कि हमेशा, चाहे वो थर्सडे हो या सैटरडे हो या कोई भी और दिन हो, हम लोग हमेशा प्रार्थना लोगों के आवश्यकताओं को नोट करते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं. And we have a long list of prayer concerns, needs of others. Some of the people we don't even know, and even some concerns are very difficult to pray for. You don't know what to pray for that concern. कभी-कभी जो सूची होती है बहुत लंबी हो जाती है और कुछ लोगों को तो हम जानते भी नहीं है जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए प्रार्थना करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या प्रार्थना करें इस विषय के बारे में. And most of the prayers are about sickness, about some exam, someone is traveling, a job required, or a trouble at job. We pray for the government, for the nation, we pray for the church, we pray for missionaries, and any other current issues. जो हम प्रार्थनाएं करते हैं उसमें हम जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए, जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए, किसी की नौकरी का सवाल है उसके लिए, सरकार के लिए, अपने देश के लिए, कलीसिया के लिए, मिशनरीज के लिए, उनके परिवारों के लिए, और कोई भी अगर वर्तमान में कोई बात हो रही है तो हम उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं. Now the question is this, सवाल मैं ये रखना चाहता हूं, what is the need and purpose of praying for the needs and concerns of others? This is the question that we want to look at basically. क्या आवश्यकता है, क्या कारण है कि हम दूसरों की आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें? Why can't just everyone pray for their own needs? Why pray for such a wide variety of issues? क्या जरूरत है, आवश्यकता है कि हम दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब अपने अपने आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर लें? और इतने सारे ढेर सारे विषय हमारे पास है, हमें लंबी सूची बनानी पड़ती है, 17, 18, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट. क्या जरूरत है इतने ढेर सारे आवश्यकताओं की प्रार्थना
के लिए प्रार्थना करने के लिए. Or maybe in a more matured way, I can put this question like this. Why does an all-powerful God, an all-knowing God, want us humans to pray? एक ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली है, सारा ताकत सामर्थ उसमें है, और उसको सब कुछ मालूम भी है. ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को हम जाके सूचना देते हैं. He knows everything from before. तब फिर वो क्यों चाहता है कि हम मनुष्य प्रार्थना करें? Why does an all-powerful, all-knowing God want us humans to pray? Well, if it is God who heals and protects, if it is God who knows our needs before we ask Him, then what is the significance of a prayer? अगर परमेश्वर है जो हमको चंगाई देता है, हमें बचाता है, अगर परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारे मांगने से पहले ही जानता है, तो फिर हमारे प्रार्थना करके मांगने की क्या आवश्यकता है? And I don't know whether this question has ever come to you or not, but many people have asked this question. Many people keep asking, or these questions can come. If God knows everything, then what difference will my prayer make? अगर परमेश्वर को सब कुछ पहले से मालूम है, and it is He who has to act, it is He who has to do it, then what difference does it make whether I pray or not? Especially for others. कि अगर परमेश्वर को सब कुछ पहले से मालूम है और उसी को सब करना धरना है, तो औरों के लिए फिर मेरे प्रार्थना करने से, मैं करूं ना करूं, उससे फर्क क्या पड़ता है? The Lord will do His work anyways. Why should I pray? So one way of trying to understand the fact is the fact that God of the Bible is a theistic God. जो हमारा वचन में जिस परमेश्वर को हम देखते हैं, जो वचन बाइबल हमको बताती है, जो हमारा परमेश्वर है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ, या जो सृष्टि परमेश्वर ने करी है उनके साथ मिल के काम करता है. There are other systems also in this world. One system is where God has created the universe and now the universe is working on its own. Now God doesn't intervene in the functioning of the universe. We don't believe in that. हम ऐसे सिस्टम पर भरोसा नहीं, हम ऐसे सिस्टम को नहीं मानते कि परमेश्वर ने हमको बना दिया है, अब जो करना है वो हमें ही करना है. No, we believe in a theistic God, a God who is actively involved and engages with His creation in every small and big thing. हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जिसने हमें बनाया है और जो हमारी प्रत्येक छोटी और बड़ी जीवन की परिस्थितियों में हमारे साथ मिलकर काम करता है. And so from Genesis till Revelation, if you see, you will see God's action in partnership with human beings. आप देखेंगे कि आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिए, परमेश्वर ने जहां जहां जो भी किया है, हमेशा परमेश्वर ने मनुष्य के साथ साझेदारी में काम किया है. The Lord has always involved the people when He has taken the action. Of course, He takes the action, but He has always involved the people in the action. परमेश्वर ने हमेशा लोगों को अपने साथ साझेदार बना करके हमेशा काम किया है. And the most significant understanding is Jesus coming to this earth and engaging His followers in a perpetual continuation of the ministry which has not stopped till date. और सबसे खास बात जो समझने वाली वो इस प्रकार से कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने चेलों को एक सेवकाई में जोड़ा और वो सेवकाई आज तक नहीं रुकी है. So in an intercessory prayer we partner with God. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ मिलकर साझेदारी में काम कर रहे हैं. In prayer God reveals His heart and purpose. और ऐसी प्रार्थना में परमेश्वर अपने दिल की बात हमको बताता है. परमेश्वर बताता है कि अब वो क्या करना जा रहे हैं. In prayer God raises His servants. ऐसी प्रार्थनाओं में परमेश्वर अपने सेवकों को तैयार करता है. In prayer God hears the cries of the heart.
जब हमारा दिल किसी बात के लिए रो रहा है, परेशान है, व्याकुल है, तो ऐसे प्रार्थनाओं में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पे ध्यान देता है. And in prayer, God assures us of His love, His grace and control. कि परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह और उसका नियंत्रण हर चीज पर है. इस बारे में परमेश्वर हमको भरोसा दिलाता है. So as we are going to study and meditate on this portion that was read today from 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4, one thing that stands out is the universality of the gospel. एक बात जो बड़ी साफ साफ हमारे सामने आ रही है, that even though it talks about prayer, but we see how the gospel is universal. परमेश्वर का वचन जो है या जो प्रार्थना है वो विश्वव्यापी है. Prayer is to be made for everyone. Now I'm picking these words right from the text. If you can turn with me to 1 Timothy chapter 2. I urge then first of all that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone. Let's note the word everyone. सबके लिए. हिंदी में पढ़ दीजिए. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं. सब मनुष्यों के लिए किए जाएं. It is universal. The prayer must be made, can be made for anyone and for everyone. No one needs to be left out from the circle of prayer. प्रार्थना में से किसी को भी हम बाहर ना छोड़ें. He wants all men and mankind to be saved. This is in verse 4. Who wants all men to be saved. Mankind, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर चाहता है कि उसको बचाया जाए. Then if you see further, it says one mediator between God and men. That will be in verse 5. कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, again the word is plural, men. And then later we see in that passage, which we're not reading, but it says in the passage, God gave himself as a ransom for all men. सबके लिए. So the point that first of all we need to understand is that prayer is for everyone. God's concern is for everyone. And this again and again resounds in the gospel. ये चीज बार बार हमको हमारे वचन में मिलती है कि परमेश्वर की जो हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, जो विनती निवेदन करते हैं, वो हम सबके लिए करते हैं. It is for everyone. And therefore prayer has a universal significance. जो हम प्रार्थना करते हैं उसका विश्वव्यापी उसका असर पड़ता है. Prayer touches people across religions. जो परमेश्वर जो हम प्रार्थना करते हैं वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वहां तक हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं. Prayer crosses international boundaries. और जो बैठ के हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो जो हमारे सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसके बाहर हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं. So maybe today you can't enter Pakistan. Now you can't move in China or North Korea, but no one has the power to stop your prayers from entering these nations or any nation. शायद पाकिस्तान में जाना मुश्किल हो जाए, चाइना में जाना मुश्किल हो जाए, नॉर्थ कोरिया में जाना मुश्किल हो जाए, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो किसी भी जगह कहीं पर भी प्रार्थनाएं जाती हैं. Now, 4 different words have been used for prayer, and I would like to draw your attention on that. 4 अलग-अलग शब्दों को इस संदर्भ में प्रयोग किया गया है. I urge you then first of all that requests, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone. Requests, prayers, intercession and thanksgiving. इन 4 शब्दों पे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा. In Greek, all these 4 words have a different meaning, a different implication. अगर यूनानी भाषा में देखेंगे तो इन चारों जो 4 शब्द यूज प्रयोग हुए हैं, इनका अलग अलग मतलब है और महत्व है. Now I'm
It doesn't mean that they all are very distinct from each other. इसका ये मतलब नहीं है कि इन चारों का मतलब एक दूसरे से बहुत अलग है. But in the context of prayer, it is good to focus on what was the intention of the writer to give these words over here for us to understand. कि जब पौलुस ने इसको लिखा तो जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे पौलुस हमें प्रार्थना के विषय में और क्या बताना चाह रहा है. So when we look at the first word which is used over here, and it is translated as a request. जो पहली शब्द है वो हिंदी में बताइए, पहला शब्द क्या है? रिक्वेस्ट. विनती. विनती. विनती हिंदी में है, इंग्लिश में it is request. Now when we look at the Greek word, of course I'll not go into the Greek words and all that, I'll just tell you the meaning. जब हम यूनानी भाषा में शब्द को देखते हैं तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऐसी प्रार्थना या ऐसी बात जो है वो मनुष्यों से भी करी जा सकती है और परमेश्वर से भी करी जा सकती है. The word that is used over here for request is a word which can be used either to address a human being or it can be used to address God also. But the significance of this word in Greek is that it shows a deep need. यूनानी भाषा में जो इसका मतलब निकल के आता है वो ये निकल के आता है एक बहुत गहरी आवश्यकता है किसी की, और वो आवश्यकता हम लोगों के सामने या परमेश्वर के सामने उस आवश्यकता को रख सकते हैं. We can keep that deep need before the people or before God. So no one makes a request until a sense of need is experienced. अगर आपसे कोई निवेदन कर रहा है, कोई प्लीज कह रहा है, कैन यू प्लीज डू दिस, आई विल बी सो हैप्पी इफ यू कैन. अगर आपसे कोई निवेदन कर रहा है तो वो निवेदन इसीलिए कर रहा है क्योंकि कोई आवश्यकता है. It is a conviction that we cannot deal with that ourselves and therefore we need someone's help. वो दिल में एक विश्वास आ गया है, एक समझ आ गई है कि ये जो भी समस्या है इससे मैं खुद नहीं इसको मैं डील कर सकता हूं, मैं खुद इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता है. And so the word over here for request is a word that shows a deep need, कि हमारी जो एक आवश्यकता है वो रखी जाए. You know, so the sense of human weakness and helplessness is the basis of prayer. जब हम अंदर से अपने आप को बहुत आवश्यकता किसी बात की महसूस करते हैं, अपने आप को हम महसूस करते हैं कि हम असहाय हैं, तो उससे प्रार्थना में रिक्वेस्ट निकल के आती है. That request that comes before God is a situation where we feel that deep sense of need. And so when there is a need in our heart, when we feel that need, then we bring that before the Lord. We keep it before the Lord. The second word that is used is in NIV is prayers. हिंदी में दूसरा शब्द क्या यूज हुआ है? प्रार्थना. प्रार्थना. The word is prayer. Now, the Greek word which is used over here for prayer has a different meaning than the previous word. जो इससे पहले शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसने कहा था request, the word over here is different. And the word that is used over here in Greek is a word for a petition that can be addressed only to God. So the Greek word over here used for prayer is a word which can be addressed only to God. केवल परमेश्वर के सामने आप ऐसी बात को लेके आ सकते हैं. The previous one you could have taken before men or God. जो पिछला शब्द प्रयोग हुआ था यूनानी भाषा में, उसका मतलब था जो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, which says request in NIV, that is you can either take it to men or you can take it to God. But the Greek word used over here for prayer is the word which means you can take it only before the Lord. Now that is very interesting. इसके बारे में सोचना चाहिए. It means that you must not approach anyone else, but only God with concerns, these concerns. It means that there are certain needs that only God can satisfy.
इसका मतलब यह हो गया कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है, उसके लिए आपको मनुष्य के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है. So that is the second word which is used over here for prayer, which is addressed only and only to our God. See why I'm saying this? Many times we take our needs to wrong place. कई बार हम अपने प्रार्थनाओं को गलत जगह पे लेके जाते हैं. When we should have been before the throne of grace, we are begging people, we are writing to people, we are asking people, and then we get disappointed because no one is helping us. कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को गलत जगह पे ले जाते हैं, लोगों के सामने ले जाते हैं, और जब हमारी मदद नहीं करता है तो हम निराश हो जाते हैं. But let us know that it is the throne of grace that is the right place for all our petitions to go. Now the third word is very important and we'll dwell a little bit longer. जो तीसरा शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है NIV में, the third word is intercession. हिंदी में क्या प्रयोग हुआ है? निवेदन. Now, as we all understand that when the original language is translated, a lot of meaning is lost. And therefore, I will take you back to the original meaning and intention of the writer. And I discovered that the English language or Hindi language is not even close to what the intention of the writer was. कि लिखने वाला प्रार्थना के बारे में क्या बताना चाह रहा है हमें, वो इंग्लिश के या हिंदी के या किसी भी अनुवाद से वो बात स्पष्ट नहीं हो रही है. The third word that in NIV says is intercession. Antioxis यूनानी भाषा का शब्द है. Antioxis, very difficult to translate accurately. So when one enters the king's presence and submits a petition, जब कोई व्यक्ति किसी राजा के सामने जाता है और जाके अपने निवेदन को पेश करता है, you go before a king and you are giving your request to the king. That is one meaning. It means to wait upon the Lord for him to fulfill his will. Now I know that there are many different kinds of understandings which intercessory prayers have. मैं जानता हूं कि जो हम लोग इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं, करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बहुत से मतलब लोग समझते हैं. And many of them are not correct. Some people think that intercession means we will just go and we will pray. And when we will pray, then God will respond and God will react. कई बार हम लोग सोचते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर को हम जगाएंगे. As if God is sleeping, we will wait. Hey God, listen, this has happened. Now do something. Then the Lord will say, oh, acha, this has happened. Oh, okay, let me do this. Some people think like that. We can wake God, we can shake God and make him do something. That's not true. आप परमेश्वर को हिला करके, जगा करके कुछ नहीं करा सकते. Because the Lord never reacts. The Lord always acts. हमारा परमेश्वर जो है वो किसी बात के पर प्रक्रिया नहीं करता है, हमारा परमेश्वर सिर्फ क्रिया करता है. The word for intercession over here is making it clear. The Greek word, it means to wait upon the Lord for him to fulfill his will. कि हम जब प्रार्थना में जाते हैं दूसरों के लिए, तो जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर बताए कि अब क्या बात पूरी होगी इस विषय में. What the Lord is going to do for this matter. Often we think that we can make God do something. That's not true. When we pray for the sick, we have to be very careful. जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए, हम बहुत ध्यान रखें. You know, sometimes when people are sick, we give prayer requests to different, big people. बड़े-बड़े लोगों को हम प्रार्थना के विषय देते हैं. We have this,
Dinakaran Ministries, people give the requests. They pay. They give the request. And then he prays. It's okay to pray. But I ask the question, who heals? God or Paul Dinakaran? Let's be very clear. Who heals? God or Paul Dinakaran? When the pastor has prayed and anointed, who heals? Is it God or the pastor's prayers? Be very clear. परमेश्वर ही है केवल जो चंगाई देता है. परमेश्वर है जो करता है. There is no place, there is no position, there is no merit for the person who is interceding in the process. And that is why after the passage, which I am not covering, it says there is only one mediator, and that is Jesus Christ. There is no other mediator. इसलिए हम ध्यान रखें, जब प्रार्थना करते हैं तो केवल यीशु मसीह ही बीच में है और बीच में कोई नहीं. Coming back to the meaning, we are not finished yet, there's more. जो हम मतलब देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेशन का, तो यह मतलब निकल के आता है कि हम एक राजा के सामने अपने निवेदन को लेके जा रहे हैं. We have gone before the king with our petitions, and it means to wait upon the Lord for him to fulfill his will. हम परमेश्वर का अब इंतजार कर रहे हैं कि अब परमेश्वर का क्या कहना है. It refers, the original meaning means that the believers should fall in line with God's will. इसका मतलब ये होता है कि जब इंटरसेशन प्रेयर में जाते हैं तो परमेश्वर की क्या इच्छा है हम भी उस लाइन में आ जाएं. We cannot make God to line with our concerns, but we need to make ourselves line with God's will. This is what happens in intercession. This is what the Greek language says over here. कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और परमेश्वर हमको बता रहा है कि अब ऐसा होना चाहिए. ये मेरी, this is what the Lord says. You know, the Bible says, this is what the Lord says in the Old Testament, that you should do like this. तो परमेश्वर अभी भी हमको बताता है इंटरसेशन में कि इस विषय में अब तुमको ऐसा करना है. And therefore, now here's the important part, that in intercession, according to the meaning of this Greek word, God reveals to the intercessor how to draw near to God and how to agree with the revealed will. And a true intercession seeks to act only as the Lord directs. True intercession seeks to act only as the Lord directs. जब हम प्रार्थना करते हैं मिलके, जो थर्सडे ग्रुप में हम लोग मिलके प्रार्थना करते हैं, या जब भी आप लोग मिलके प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, तो हम जब उन सारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं और अपनी इच्छा को रखते हैं कि प्रभु, लॉर्ड प्लीज डू दिस, वी रिक्वेस्ट, then the intercessor must wait to listen to what God is saying and to understand God's perspective and agree to it, and then convey it back to the people for whom the prayer has been requested. This is the meaning of true intercession. And therefore, intercession is a very important, a very precious thing in the sight of God. ये जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, it is not just simply saying, oh Lord, please heal this person, oh Lord, we pray this person gets a job. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, oh, we can finish our prayer in 20 minutes. But according to what Paul is saying, it is much more deeper. The responsibility of the intercessor and intercessory prayer is very deep. And that is also shown by the life of Jesus. So often, Jesus was praying for others. कितनी बार हम देखते हैं यीशु मसीह औरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे. And you'll wonder, no, why does he have to pray? It is to show us the model, the significance of praying. And so, as we think of intercessory prayer, yes, sometimes it looks boring. I like to be very blunt. मैं किसी बात को बहुत साफ तौर पे कहता हूँ, कभी-कभी boring लगती है. It may look boring. So many prayer points. Okay, now everybody is praying. Okay, now my turn will come. You know, I have to switch on my camera and pray. Then I can switch off my camera. Or, you know, I don't know what to pray. I don't even know this person.
ये सारी बातें दिमाग में आ सकती हैं, but look at what the original understanding of intercessory prayer is. We are going before the King of Kings. We are going on behalf of the people who have requested. We are presenting to God the requests, and we are waiting on the Lord to tell us, maybe then or later, what the Lord wishes. And then we make sure that we are in line with what God feels about that matter, and then we convey that to that person. It's a very, very important job. It's not just simply reading the points and praying. And that is why we give so much significance to the Thursday prayer, where we come together and we pray together, because we are partnering with God. हम जब साथ में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु को बताते हैं और प्रभु का इंतजार करते हैं कि वो हमको अब बताए कि अब हमें क्या करना है. परमेश्वर को तो मालूम है उसको क्या करना है, हमें नहीं मालूम है हमें क्या करना है. तो परमेश्वर बताता है कि अब हमें क्या करना है, और हम उसका इंतजार करते हैं और उसकी योजना को, उसकी इच्छा को हम समझते हैं और फिर उन लोगों को बताते हैं जिनके लिए निवेदन आया था. इसलिए हम थर्सडे की प्रेयर को इतना महत्व देते हैं. Coming to the fourth one, the fourth thing that Paul says, and he says, and thanksgiving. हिंदी में क्या लिखा हुआ है thanksgiving के लिए? धन्यवाद. धन्यवाद. And thanksgiving. So when we come for intercessory prayer or prayer, so it doesn't mean, just to keep on asking God. It also means to thank God for the needs, for the things. हम बहुत से सूची लेके आते हैं प्रार्थना के लिए, बहुत से निवेदन लोग देते हैं, and there is never any shortage of prayer concerns. जो प्रार्थनाओं के विषय हैं उसके लिए कभी कोई हमारे पास सूची बहुत लंबी होती है, but we also need to thank God for each and everything that He is doing. The very life that we have, the very fact that today we are alive, we thank God for. हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी हम करते हैं जब हम इंटरसेसरी प्रेयर में आते हैं. Now comes the difficult part. The difficult part is where Paul is saying, verse 2, prayer for everyone, right? For kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. हिंदी में पढ़ दीजिए दूसरा पद. राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो और जितने भी लोग ऊंचे पद पर हैं उनके लिए प्रार्थना करो. Now Paul is not writing this at a time when there were good kings, there were good leaders and very good favorable conditions. Paul is not writing at that time. पौलुस ऐसे वक्त पर नहीं लिख रहा है जब राजा लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत ध्यान रखते थे, कोई समस्या नहीं थी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति थी. Paul is not writing at that time. Paul is writing at a time when persecution was the lot of the Christians. पौलुस ऐसे वक्त पे लिख रहा है जब सताव जो था वो मसीहों के लिए बहुत ज्यादा था. And it is commendable that Paul is asking to pray for the emperor when the ruler was Emperor Nero. ये तारीफे काबिल बात है कि जब नेरो जैसा क्रूर, he was cruel, very cruel, ऐसा क्रूर राजा जब था, तब पौलुस कह रहा है कि इनके लिए प्रार्थना करो. From AD 54 to AD 68, Nero was the emperor. Very cruel man. He blamed the Christians for the great fire that had destroyed Rome in AD 64. He had Christians burnt alive, publicly butchered and fed to the animals. उस वक्त ऐसा राजा था
जिसने मसीहों पे सारा इल्जाम लगा दिया, एक बहुत बड़ी आग जो जिसमें रोम तबाह हो गया था, उसने मसीहों को जिंदा जलवाया है। उसने उनको खुलेआम उनको मरवाया है, तलवार से कटवाया। उसने मसीहों को जानवरों को खाने को दे दिया। और ऐसे सताने वाले राजा के लिए पौलुस कह रहा है, pray for them. Paul is saying for such an emperor at such a time, pray for them. Fast forward to 2020. आइए हम 2020 पे आते हैं। Things have not changed much. Things have not changed much. We have a government, we have people that is oppressing, we have leaders that are persecuting. Persecution in our India is probably one of the maximum in the world. हमारे देश में जो सताव है मसीहों पे, वो विश्व में जहां जहां भी, उसमें टॉप की सूची में आता है। एंड इट्स ओपन, अखबारों में आता है, खुलेआम आता है। We have leaders who are corrupt. It is open. I mean, even if someone quotes me, it's there, it's in the newspapers. There's nothing to, what's there to hide? अखबारों में आता है। हमारे ऐसे अगुवे हैं जो भ्रष्ट हैं, जो खराब हैं, जो गंदे हैं, जो गलत हैं। But Paul is saying, pray for them. And I'm glad we do pray for them. I'm glad that on Thursdays we do pray for our nation. We do pray for our leaders. यहां पे पौलुस कह रहा है कि अपनी इन प्रार्थनाओं में हमेशा विशेष रीति से, स्पेशली ही इज मेंशनिंग इट, स्पेशली प्रे फॉर योर लीडर्स, प्रे फॉर द किंग, प्रे फॉर द पीएम, प्रे फॉर द सीएम, प्रे फॉर दोज हु आर इन ब्यूरोक्रेसी, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग मंत्री हैं, जो लोग आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए। इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रे फॉर योर बॉसेस। अपने प्रिंसिपल के लिए प्रार्थना करिए, अपने बॉस के लिए प्रार्थना करिए, प्रे फॉर देम। इट इज डिफिकल्ट एंड इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। बहुत मुश्किल है और हमें अजीब सा लगता है, बिकॉज वी वुड रादर प्रे फॉर गॉड टू डिस्ट्रॉय देम। बट हियर Paul is saying, you pray for them. And Paul is saying it at a time when Emperor Nero was the emperor. पौलुस कब कह रहा है? जब नेरो शासन में था, जिसने मसीहों को बहुत सताया था। उस संदर्भ में पौलुस कह रहा है। And therefore, this is a distinct principle of Christian prayers. जब हम मसीह लोग इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं, तो ये एक विशेष बात है कि हमेशा हम अपने अगुओं के लिए, अपने राजा के लिए हमेशा प्रार्थना करें। And the church, the early church, even through bitter times of persecution, was praying for the kings and emperors. जो कलीसिया थी, न्यू टेस्टमेंट वाली कलीसिया थी, वो इन कठिन परिस्थितियों में भी जो थी, वो अपने राजा के लिए प्रार्थना करती थी। And if you see the prayers of the early church fathers, जो early church के जो अगुवे थे, like Tertullian, Justus Martyr, Clement of Rome, उन्होंने कलीसिया को सिखाया that चाहे तुम्हारा राजा भला हो या बुरा हो, उनके लिए प्रार्थना करो। And especially for those who are persecuting, bring them to the throne of grace. The point is this, कि जैसे भी राजा हो, उनको परमेश्वर के सिंहासन के पास लेके आओ। So the church prayed for specific matters for those in authority. We read over here, for the kings and for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior. Let's pray for peace and tranquility. जब हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री, अपने बाकी मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम शांति के लिए भी प्रार्थना करें। When you pray for peace and tranquility, it means we are praying freedom from war, from rebellion, anything that disturbs the peace of our nation. अपने देश के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो लड़ाई से हमको परमेश्वर बचाए,
और अंदर अंदर जो जो रिबेलियन है उनसे बचाए, और कोई भी चीज जिससे हमारी शांति भंग होती है हमारे देश की, उससे हमारा परमेश्वर हमको बचाए. But the church prayed much more than this. It prayed for godliness and reverence to God. And we also pray for that. I'm glad we pray for that. ना केवल हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन सब बातों से बचाए, लेकिन हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, वो और परमेश्वर की तरह होते जाए और धार्मिकता की तरह बढ़ते जाए. And let us always include this in our prayers. That yes, the Lord is a God of justice, but He's also a God of love. He's also a God of compassion. He's also a God of grace. हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है, लेकिन अनुग्रह करने वाला परमेश्वर भी है, क्षमा करने वाला परमेश्वर भी है. So let's ask and continue to ask and continue to make it our prayer point in our intercessions that God will bring godliness to our nation. कि परमेश्वर हमारे देश में एक धार्मिकता, अपनी धार्मिकता लेके आएगा. Now, when that happens, when we pray in this manner, what is God's response when we do this? जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से, इस मानसिकता से, when with this, keeping this in mind, we pray, what happens? Verse 3. This is good and pleases God our Savior. परमेश्वर की नजर में ये अच्छा है और ये भला है. It pleases God. परमेश्वर को ये पसंद है. It pleases God when we pray and partner with God in bringing a change. हम परमेश्वर के साथ साझेदारी में मिल करके इस बदलाव को लेके आते हैं. Now, some questions that I had raised in the beginning. Why does God want us to pray for others? क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें? It is His design that man should not be content with just his life and possessions, but be mindful of others who are in need. ये परमेश्वर का तरीका है, ये उसका डिजाइन है कि मनुष्य जो है, आप और हम जो हैं, वो सिर्फ अपने जीवन से संतुष्ट ना हो. जो हमारे पास है, जो हमारी आवश्यकता है, उससे संतुष्ट ना हो. लॉर्ड, थैंक यू फॉर माय फूड. Lord, thank you for the ones who made it. Bless this food to our bodies. Amen. No. Let us also include in our prayers, Lord, provide for those who have not received this. परमेश्वर इस भोजन के लिए धन्यवाद, जिसने बनाया उनके लिए धन्यवाद, और इसको खाके जो ताकत पाए उसके लिए. लेकिन हम ये भी प्रार्थना करें, परमेश्वर जिनको नहीं मिला है उनको भी अपने भंडार से पूरा करें. He wants us to be mindful of others in need. It is His design that man should partner with God in order to bring the kingdom values to the people on earth. ये परमेश्वर का तरीका है, डिजाइन है कि जो परमेश्वर के राज्य की मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो लोगों में कैसे आएंगी? वो हमारे द्वारा आएंगी. And for that we have to partner with God through prayer. परमेश्वर के साथ साझेदारी में, प्रार्थना में हम उसके मानसिकता को समझते हैं, उसके निर्देश को समझते हैं. परमेश्वर क्या चाहता है? What does God want me to do in this situation? Maybe 5 years ago it was something else. Today it is something else. After 5 years it will be something else. 5 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, 5 साल के बाद कुछ और रहेगा. The Lord reveals His heart for your land, my land, through you and me when we pray together and intercede. परमेश्वर हमारे इस पृथ्वी के लिए, हमारे इस देश के लिए, शहर के लिए, कलीसिया के लिए क्या चाहता है, वो हमें बताता है जब हम मिलके प्रार्थना करते हैं. And as we intercede for others, we understand what God's plans are. जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसेसरी प्रेयर में जाते हैं, तब परमेश्वर हमको इस बात को प्रकाशन करता है, बताता है कि उसकी योजना क्या है. And then we help that person to come in line with God's will. और तब हम जो कि प्रार्थना कर रहे थे, हम उन लोगों को बता सकते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है.
Of course, all of that needs to be in line with the Bible. Because God can never say something which is not in the Bible. जो भी हमारे पास दर्शन आता है, जो भी विचार आता है, वो वचन से भी कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी ऐसी बात नहीं बता सकता जो वचन में नहीं है. Now I find it most fulfilling that as we pray for others, we not only partner with God in his kingdom business, but the Lord draws us closer to himself when we do this. And this is most important. जब हम परमेश्वर के साथ साझेदारी में प्रार्थना करते हैं दूसरों के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी बातों के लिए, तब उस प्रक्रिया में, उस पूरी क्रिया में परमेश्वर हमें अपने नजदीकी में लेता है. As we are praying for others and understanding God's mind and purposes, in the process, God is drawing us closer to himself. And I think that is very, very fulfilling. कि परमेश्वर हमें अपनी नजदीकी में ले रहा है. We are praying for others, God is drawing us closer to himself. It's beautiful. बहुत सुंदर बात है. The Lord blesses us for helping him out. जब हम परमेश्वर के साथ साझेदारी करते हैं और परमेश्वर के राज्य को फैलाने में मदद करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है. So the Lord blesses the intercessor immensely. जो लोग मिलके औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको और आशीषित करता है. And therefore, I think as many of us who can should join in intercessory prayer. इसीलिए हम में से जितने भी लोग मुमकिन है, संभव है, तो एक दूसरे की प्रार्थना करने वाला जो समय है, जो बात है, जो क्रिया है, उसमें जुड़ें. The Lord will bless you as you pray for others, and as you understand the mind of God, and as you help others, the Lord will bless you. जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हैं प्रार्थना में औरों के लिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा. And let's remember the ministry of Jesus on this earth. Jesus was a man for others. Let's underline that. यीशु मसीह जो पुरुष था, वो औरों के लिए था. He was using his very limited time on earth all for others. यीशु मसीह ने अपना पूरा समय जो पृथ्वी पर था, वो औरों के लिए दिया. To heal the sick, to feed the hungry, to teach the ignorant, to offer forgiveness and salvation. बीमारों को चंगाई देने के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, जो जिनमें अज्ञानता थी उनको सिखाने के लिए, पापों की क्षमा का रास्ता बताने के लिए यीशु मसीह ने अपना पूरा समय औरों के लिए दिया. And God wants us to be all that Jesus was. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह था लोगों के लिए, वैसे ही हम भी बने. That we also should be men and women for others, helping others, interceding for others, and counseling others, and taking God's plan and purposes to others. कि परमेश्वर की जो बातचीत है, परमेश्वर का जो योजना है, उसको हम औरों तक लेके जाएं. और जो भी यीशु मसीह ने अपने आप को औरों के लिए दिया, वैसे हम भी अपने आप को औरों के लिए दें. Now, we may differ in the way we exercise our intercession. I understand. किस प्रकार से हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें थोड़ा अलग मेथड हो सकता है. Some can pray openly in a group, some cannot. It is fine. कुछ लोग एक बड़े समूह में बड़ी आसानी से प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ लोग की आदत है वो नहीं कर पाते. Some people prefer to intercede quietly in their rooms. It's okay. कुछ लोग अपने कमरे में बैठ के शांति से, उनके पास एक लिस्ट है और वो शांति से बैठ के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. ठीक है. Some can pray fluently, long prayers, some cannot.
कुछ लोग बड़े आसानी से लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. I personally prefer to use fewer words in prayer. व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद है कि मैं प्रार्थना में कम शब्दों का प्रयोग करूं. Just a matter of preference. Now, no matter what method you use, do engage in interceding for others. आपका तरीका कोई भी हो, लेकिन औरों के लिए प्रार्थना करने की क्रिया में अवश्य शामिल होइए. You will be a blessing to others and God will bless you immensely. आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर भी आपको आशीषित करेगा. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Our Father, we thank you that your scripture makes it very clear the significance of prayer for others. परमेश्वर, आपका वचन बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि औरों के लिए प्रार्थना करना कितना आवश्यक है. Help us, Lord, to engage as a church, as an individual, more and more in intercessory prayers. परमेश्वर, चाहे हम अकेले हों, चाहे कलीसिया के रूप में हों, लेकिन एक दूसरे के प्रार्थना करने में हम और सहभागी बने. Help us, Lord, to partner with you. परमेश्वर, हम आपके साथ साझेदारी में इस प्रार्थना को करने पाए. Help us, Lord, to never get weary of praying. परमेश्वर, हम कभी प्रार्थना करते करते थक ना जाए. Help us, Lord, to be mindful of your voice when we pray and understand your will and help others to understand your will. प्रभु जी, हम प्रार्थना में आपके इच्छा को समझें और औरों को भी आपकी इच्छा समझने में सहायक हों. Thank you, Lord, for this time. We pray that you will implant this word deep in our hearts and help us to follow it. प्रभु जी, ये शब्द, आज का वचन हमारे हृदय में गहराई से घर कर ले और इसको हम पूरे दिल से हम इसका अनुसरण करें. In Jesus' name we ask. Amen.